नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक आदि फ्रेंच में जो भी होता है सब कुछ आपको। तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, ये पेपर है यूपी पीसीएस। पेन कहाँ है भाई? ये वाला नहीं, ये वाला यूपी पीसीएस, जो कि 12 अक्टूबर 2025 को इसका प्रीलिम्स हुआ है, यानी कल हुआ है। आज है 13 अक्टूबर। कल रात को मैं पेपर दे के आया। अब सुबह सुबह उठते मैंने सोचा कि इस पेपर के क्वेश्चन पेपर को जो भी मैंने एग्जाम हॉल में सोच के सोल्व किया वो आपसे डिस्कस करता हूँ। इसके दो बेनिफिट होंगे। एक तो मेरे को मेरी गलतियाँ रियलाइज होंगी दोबारा कि मैंने ऐसे करना चाहिए था, उस टाइम पे ये सोचा। दूसरा, आपको क्या बेनिफिट होगा कि मेरा जो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, कैसे ट्रिक लगेगी, तो आप उससे सीख सकते हो। और तीसरा, क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको पता लग जाएंगे। क्वेश्चन इन शॉर्ट बता देता हूँ। इस पेपर में कोई यूपीएससी टाइप का कुछ भी नहीं लगा मेरे को। बस स्टेटमेंट तो मल्टीपल थी, बट जो स्टेटमेंट की फॉर्मेशन थी ना, वो फैक्चुअल टाइप ही ज़्यादा थी, मतलब एनालिटिकल नहीं थी। तो अब चलते हैं। इससे मैं मेरा मेन इस वीडियो का यही मकसद दोबारा बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन था एग्जाम हॉल में, उस लिमिटेड टाइम में इतना प्रेशर होता है जब कैसे सोल्व किया मैंने, क्या सही किया क्या गलत किया। तो देखो, पहला क्वेश्चन है सर्च एंड रीजनिंग का। ये क्वेश्चन थोड़े मुश्किल बना देते क्योंकि इसमें ये पता लगाना कि क्या ये इसका रीज़न है तो है या नहीं है। और सबसे अच्छी बात इन क्वेश्चन में ये होती है, मैं आपको फ्यूचर के लिए एक टिप दे देता हूँ कि इन क्वेश्चन में आप पहले एक स्टेटमेंट को गलत ढूंढने की कोशिश करो। अगर एक गलत ढूंढ ली ना तो एक ही ऑप्शन मिलेगा जिसमें एक गलत और एक सही मिलेगी, बाकी तीन ऑप्शन और तरह के मिलेंगे। और अगर दोनों सही मिल गई ना तो फिर रीज़न है या नहीं वो मोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखो, द इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो मेरे को तो ये पता था कि ऑस्ट्रेलिया जैसे ये है तो इसमें तीन डेजर्ट है। क्या क्या? वो थॉमसन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, और बीच में एक और है। ये तीन तो मेन ही है। ऑस्ट्रेलिया का बीच वाला पार्ट डेजर्ट ही है। क्यों? क्योंकि जो वाटर देखो, सारे इसके चारों तरफ ओशियन है। यहाँ से जो वो आती है ना विंड्स, वो यहाँ तक तो पानी लेके आती है, बट इतना लंबा है अंदर तक जा ही नहीं पाती। ऐसे ही अफ्रीका में भी है, बीच में डेजर्ट है, यहाँ भी डेजर्ट है, तो यहाँ तक जा नहीं पाती, सूख जाती है, बारिश नहीं होती फिर बीच में। तो ये स्टेटमेंट तो थी इजी, अगर आपने पढ़ रखा है, मेरे को तो पता थी। ये थोड़ी 2 सेकंड मेरे को सोचना पड़ा था कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन आपको पता होगा, ट्रॉपिक जोन होता है, फिर टेम्परेट जोन होता है, फिर आर्कटिक या अंटार्कटिक जोन आता है। तो जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है बीच में, इसके यहाँ तक तो ट्रॉपिक्स होते हैं, वो 23 डिग्री ऊपर 23 डिग्री नीचे, फिर 66 डिग्री तक टेम्परेट आ जाते हैं। ये एरिया और ये एरिया टेम्परेट का एरिया आ गया। और क्या ऑस्ट्रेलिया का मेरे को अंदाजा था कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ से कहीं है, मतलब ऐसे मुझे कुछ अंदाजा था, एग्जैक्ट नहीं पता था। और इसने कहा नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन ईजी बन गया कि नॉर्थ का मतलब ऊपर वाला ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जितनी ऊपर आएगा ट्रॉपिक और इक्वेटर की तरफ ही तो आ रहा है, यानी कि ये बोलता है ना साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, तो मैं मान लेता साउदर्न ऑस्ट्रेलिया जो टेम्परेट जोन में, हाँ भाई नीचे की तरफ हो सकता है, बट नॉर्दर्न तो ट्रॉपिक और इक्वेटर की तरफ है, यानी यहाँ पे इसको ट्रॉपिक देता तो कुछ हद तक मैं इसको सही मान लेता। उस टाइम पे टेम्परेट को मान लिया मैंने गलत, और पहली सही दूसरी गलत, ऐसा ऑप्शन एक ही है, एक ट्रू एक फॉल्स, तो सी मार दिया। और मैं आपको बता दूं, मैंने ना एक आधी मतलब दोस्त से डिस्कस करके इसकी कुछ जो ऐसे क्वेश्चन लगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है, उनको मैंने डिस्कस किया और पता लगा क्या आंसर है। हालांकि इसकी ना भी ऑफिशियल आंसर की आई है, ना मैंने किसी यूट्यूब के आंसर की देखी है। बस 20-30 क्वेश्चन दोस्त से डिस्कस करके ऐसे पता लगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है क्या नहीं। तो इसका यही मिलेगा भाई। अगला देखो, जल्दी जल्दी करते हैं। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल गेम मार्केट इन द वर्ल्ड। देखो, मेरे को लगा कि अगर लार्जेस्ट देता ना, इंडिया इज लार्जेस्ट, तो गलत मिल सकती थी, क्योंकि लार्जेस्ट कुछ भी बनाना इजी होता है एग्जामिनर के लिए। पेपर में दे दिया इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, लार्जेस्ट दिमाग में इजी आते हो, मैं नेचर ये है। बट मैं बोलूँ इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी, भाई यहाँ ना दिमाग लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि फोर्थ तक जाना इसका मतलब उसने कहीं से कॉपी पेस्ट किया ऐसे कैसे। तो मेरा मतलब ह्यूमन टेंडेंसी बता रहा हूँ मैं, कोई ऐसे एब्सोल्यूट चीज़ नहीं बता रहा कि सेकंड लार्जेस्ट देख के मुझे लगा ये सही मिल सकती, तो मैंने लिख दिया पॉजिटिव स्टेटमेंट है। मतलब मैं पेपर ऐसे सोल्व करता हूँ, पूरा पेपर देखोगे, जो मेरे को आती है उस पर टिक मारता हूँ, जो मेरे को लगता है गलत है उस पर क्रॉस कर देता हूँ, जो मेरे को लगता है यार आती तो नहीं बट ये सही लग रही है उस पर पॉजिटिव लिख देता हूँ।
जो लगता है कि आती तो नहीं बट गलत लग रही, उस पर नेगेटिव लिख लेता हूँ, बाद में उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी लगा के देखता हूँ, तब आगे आगे आपको पता लगेगा। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट, मेरे को लगा सही है। देर आर मोर देन 95 मिलियन, यानी 95 करोड़ इंटरनेट यूज़र है। देखो मैंने ये सही मान ली, ये भी 95 करोड़, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। मैं यार लग तो ज़्यादा रहे हैं, बट 95 लिखा है तो वो भी क्या पता 90 हो, 90 और 95 तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि आजकल हर कोई इंटरनेट चला रहा है इंडिया में। सही मान ली। क्या इसका एक्सप्लेनेशन है ये? देखो मैंने सोचा कि सेकंड लार्जेस्ट बन तो गया, मगर क्या वो इसलिए बना क्योंकि हम 95 करोड़ इंटरनेट यूज़र है? इंटरनेट आते ही हाथ में गेम खेलने लग जाएंगे अपने आप? तो मैंने सोचा रीज़न तो इसका नहीं बन रहा, तो मैंने इसका ट्रिक मारा, बिकॉज बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है भाई, बट मेरे दोस्त ने बताया और बाद में गूगल भी करके देखा था मैंने भी, कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट नहीं, इंडिया लार्जेस्ट है। यहाँ तो मेरी ट्रिक फेल होगी, ये गलत होगी, तो ऑप्शन ए की बच गया, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, तो इसका आंसर बी आएगा, मैं गलत कराया। बाबर रोट, फिर एसरसन रीजनिंग, एसरसन रीजनिंग वाले थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। बाबर रोट तुजू के बाबरी, ये तो भाई पता होगा, लिखी थी इसने इन चगाताई तुर्की। देखो एग्जाम में मेरे को याद नहीं आता किस लैंग्वेज में लिखी है, मैं पर्शियन से और तुर्की से कंफ्यूज हो सकता था, बट इसने लिखा चगाताई, इसने लिखा चगताई, चगताई तुर्की में। भाई अगर वो गलत करवाता ना, अगर पर्शियन होती तो वो उसकी जगह तुर्की लिख देता, तुर्की लिख देता, वो उसकी जगह उर्दू लिख देता, लिखना होता तो, बट उसने लिखा चगाताई तुर्की। इसका मतलब उसने कॉपी पेस्ट किया कहीं से, चेपा है किसी बुक से उठा के, और चेपा है तो सही होने की संभावना है, मैंने इसको मान लिया सही। तुर्की वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। क्या मुगल कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज तुर्की थी? भाई अगर मेरे को तो याद तो नहीं थी, बट मेरे को ये पढ़ा याद आ रहा था कि जब ब्रिटिशर्स आए थे और मैकले आया था, तो 1935 में, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, 1835 में इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था उन्होंने, इंग्लिश में पढ़ाई होगी, और ये रिप्लेस किया था पर्शियन से। तो मेरे को ये याद था कि पर्शियन थी उस टाइम पे, और मुगल्स के बाद ही तो ब्रिटिशर्स आए थे, यानी कि पर्शियन मिल सकती है। तो मैंने पेपर में लिखा टर्की है, पर्शियन है, मैं अपने दिल के साथ गया और मैंने इसको गलत मान लिया, इसको सही, और मैंने मारा ए ट्रू आर फॉल्स, और यही इसका आंसर है। अगला देखो भाई, ये थोड़ा आसान है। कोल फील्ड और कंट्री, जब भी कोई पीसीएस देने जाओ तो ये फद्दू फद्दू चीज़ें रटनी पड़ती है, मैं तो रट के जा गया था अब की बार। एपेलचियन, एपेलेचियन, अपेलेशियन भी बोल देते हैं इनको, यूएसए में सबको पता है। रूहुर तो जर्मनी में, ये तो वर्ल्ड वार के टाइम पे बहुत फेमस था रूहुर कोल फील्ड। तो ये दो अगर आपको पता है, सी का 2 मैंने मैच किया, सी का 2 यहाँ है, सी का 2 यहाँ है। अब क्या रह गया, ए का देख लो, ए का 4 यहाँ है, तो इजी क्वेश्चन था ये तो। आगे चलो, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम के बारे में बताओ, दो स्टेटमेंट है। ग्रीन प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी। ये तो पता है, जो भी ऊपर से धूप आती है ना, ये नहीं कि पत्ते, उसके पेड़ के पत्ते सारी की सारी अब्जॉर्व करके और क्लोरोफिल बना लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके, सिर्फ 1% ही यूएवी को एब्जॉर्व करते हैं, और उसका भी शायद 10% ही वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो ये मैंने सही मानी। अबाउट 10%, ये स्टेटमेंट खास है, अबाउट 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रीचेज टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर। अबाउट 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रीचेज टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर। हाँ भाई, मैंने पेपर में सोचा, देखो ये 10% रूल जो होता है, मैंने लिख भी रखा, लिंडमैन रूल बोलते हैं, शायद ये 1942 में इस आदमी ने बनाया था, कि जब भी एक ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे, या सेकंड से थर्ड, या थर्ड से फोर्थ, जब भी एनर्जी जाएगी ना, तो सिर्फ 10% ही जा पाएगी, 90% लूज हो जाएगी इस प्रोसेस में। जैसे यहाँ 100 थी तो यहाँ 10 ही जाएगी, यहाँ 10 है तो यहाँ 1 ही जाएगी, 1 है तो 0.1 ही जाएगी, ऐसे होता है। मैं कहा यार ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, यहाँ तो एनर्जी आएगा, मैंने पेपर में लिखा भी है। मन ये कह रहा था कि तू ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगा रहा, कहीं ऑर्गेनिक मैटर ही एनर्जी होता हो, बट मैंने फिर से दिल की मान के इसको गलत मान लिया, और मैंने सिर्फ पहली सही मानी, दूसरी गलत मानी, और ये मारा। बट अब मैंने गूगल करके देखा, इसका आंसर बोथ है। ये शुरू के 5 में मेरे 2 गलत हो गए, ये बड़ा बुरा हुआ, क्योंकि 10 में से 2 गलत होने चाहिए, 8 सही होने चाहिए, बट आगे शायद मैंने एक्यूरेसी बढ़ाई होगी। टुक प्लेस इन द ईयर 1911 में क्या क्या हुआ था? भाई आसान क्वेश्चन है, 1911 में क्या क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक हुआ था, 1905 में इसका पार्टीशन हुआ था, 1911 में इसको रिवोक कर दिया था। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, हाँ भाई कैपिटल ट्रांसफर कर दी थी, वो कौन सा था लास्ट है इसके, लोधी था ना, कौन सा लोधी किंग था जिसने कलकत्ता से आगरा शिफ्ट कर दी थी, या आगरा शिफ्ट कर दी थी उसने, फिर आगरा से कलकत्ता गई, कलकत्ता से दिल्ली आई 1911 में, ठीक है। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, 1911 में नहीं हुआ था, तो स्टेटमेंट गलत, इसका 1 और 2 इजी थी। क्रोनोलॉजी बनाओ भाई, क्रोनोलॉजी वाले इस पेपर में बहुत क्वेश्चन थे, अब देखना।
सबसे पहले पूना पैक्ट हुआ 1932-33 के अराउंड। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड कब हुआ, 1 मिनट के लिए मेरे को श्योर नहीं था तो मैंने इसको छोड़ा। गांधी इरविन पैक्ट तो सबको पता है कि सबसे पहले गांधी उस पर साल्ट सत्याग्रह किया गांधी ने, सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च किया 1930s में, मार्च अप्रैल में। उसके बाद क्या हुआ, जो इसका इरविन था उसके पसीने आ गए कि यार इनकी मांग तो माननी पड़ेगी। फिर हुआ गांधी इरविन पैक्ट, यानी सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट में गांधी मान गए और बोले चलो ठीक है, मैं लंदन जाके सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट करूंगा, उसमें बैठूंगा। यानी उसके बाद ये हुआ, मेरे को ये पता था ये दो सबसे पहले आएंगे, तो 3 और 4 इसमें, 3 और 4 इसमें, तो मखा 3 और 4 तो आएंगे। अब लास्ट में रह गया एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पूना पैक्ट। मेरे को पता था पूना पैक्ट जो हुआ था ना वो थर्ड नहीं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद पूना पैक्ट हुआ था, यानी ये। और फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च हुआ, देखो इसका मेरे को कंफ्यूजन थी पेपर में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ना 2 फेसेस में चला था। पहला तो जब ये गांधी इरविन पैक्ट हो गया था तो गांधी मान गए थे, तो इसको पता नहीं होल्ड कर दिया था या एंड ही कर दिया था, मेरे को कंफ्यूजन है। दूसरा फिर बाद में 1932, 33, 34 में भी चला था, बट सफल नहीं हुआ था, फेल्ड फेस बोलते हैं इसका। तो मेरे को यार पता नहीं, मुझे यार खत्म शुरू में ही हो गया था या बाद में भी चला था, तो 2 लास्ट में आएगा 1 लास्ट में आएगा, ये दोनों में कंफ्यूज था मैंने इसका ए मारा, बट इसका आंसर ये आएगा 2 लास्ट में आएगा, ये सबसे लास्ट में आएगा भाई इसका, या मेरे से गलत हो गया। इंडियन फॉरेस्ट और स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से यूपी का क्वेश्चन है, यूपी के टोटल 4-5 ही क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से हैं इसमें, उसमें से एक ये है, किस डिस्ट्रिक्ट में 20% से ज़्यादा फॉरेस्ट है। भाई मैं ना यूपी का, मैं तो हरियाणा का हूँ, और मैंने देखा चंदौली में तो मेरे को पता था, चंदौली में तो है, इन 2 में नहीं पता था। और शारावास्ती पता नहीं मन में क्यों आ रहा था कि यहाँ पे एसटी पॉपुलेशन मिली थी, एसटी पॉपुलेशन नॉर्मली जंगल में ही मिलती है, तो मैंने इसका सोच साच के 2-3 दिल पे हाथ रख के मार दिया था, और इसका यही आंसर है। कोल प्रोड्यूसिंग एरिया फिर वही तलचर उड़ीसा में है, रानीगंज वेस्ट बंगाल, ये तो पता ही, रानीगंज तो शायद सबसे पहला कोल प्रोड्यूसिंग था, कुछ रानीगंज खास है अपने इंडिया में। तो 2 और 4 सही है, करेक्टली पूछ रहे, किस पेपर में ना नोट करेक्ट देखना बहुत जरूरी है, आगे आगे देखना कितने क्वेश्चन आएंगे। 2 और 4 इसमें है, 2 और 4 किसी में नहीं है, यानी कि बी उत्तर आ गया। दिल्ली गवर्नमेंट की एक स्कीम है बायो डिकम्पोजर एंड स्प्रे, करंट अफेयर का क्वेश्चन कह लो, बायो डिकम्पोजर एंड स्प्रे प्रोग्राम, यानी खेतों की कुछ बात हो रही है। द बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द फार्मर्स टू हेल्प कन्वर्ट स्टबल इनटू मैन्योर, स्टबल इनटू मैन्योर में बदलना है भाई, और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। मेरे को डाउट ये था कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है सरकार या सब्सिडी पे दे रही हो, क्या पता है अभी सब्सिडी दे रखी हो, मैंने लिखा बाद में देखूंगा स्टेटमेंट को। द बायोडिकम्पोजर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग ए मिक्स ऑफ सेवरल फंगी, हाँ भाई ये बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टेटमेंट लग रही है, मेरे को आती भी नहीं थी, बट बनाई होगी, ज़्यादा सोचना नहीं है, फंगी बनाई होगी, आप ये मत सोचना क्या पता बैक्टीरिया बनाया हो, क्या पता क्या बनाया हो, हाँ भाई मान लो सही। बट इसमें यहाँ मेरे को डाउट था, फिर मैंने दिमाग को पॉजिटिव बनाया, ज़िंदगी में पॉजिटिव रहो, कि सरकार स्कीम ला रही है तो फ्री देती होगी, सही मान लिया, दोनों सही मान लिया, और जिसे सही उत्तर मिल गया। न्यू ऑल इंडिया सर्विस पॉलिटी का क्वेश्चन, आर्टिकल 312 के ऊपर, न्यू ऑल इंडिया सर्विस कौन बनाती है, जैसे जुडिशरी सर्विस बनानी है, नहीं, जैसे अभी IAS है, IPS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ये 3 ऑल इंडिया सर्विस मानी जाती है। तो न्यू ऑल इंडिया सर्विस कौन बनाती है, राज्यसभा। राज्यसभा क्या करती है, जितने भी उसके लोग उस दिन प्रेजेंट और वोट होंगे ना, प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं, उसका 2/3 अगर इस फेवर में वोट कर देगा तो राज्यसभा पार्लियामेंट को परमिशन दे देगी कि ये काम कर दो, ये होता है। तो इन द नेशनल इंटरेस्ट राज्यसभा कैन पास ए रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू लोकसभा, न्यू ऑल इंडिया सर्विस, सही है। रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय द राज्यसभा बाय 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। भाई ये देखो यहाँ गलती हो सकती थी बच्चों की, टोटल नहीं होता, प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है। तो ये मेरे को आता था, आता है तो आता, नहीं आता नहीं आता, इसमें कोई तुक्के की बात थी नहीं। ये मुश्किल क्वेश्चन लगा मेरे को, कबीर गुरु और डिसिपल, मैंने इसको इस साइड से देखना किया कि कौन से गुरु का कौन चेला है। मेरे को पता था निजामुद्दीन औलिया का अमीर खुसरो था, अमीर खुसरो को शायद तूती ए हिंद भी बोलते थे, ये इस साल न्यूज़ में था अमीर खुसरो, शायद इसके 150 साल हुए थे, या पता नहीं 500 साल हुए थे, कितने साल हुए थे, मोदी भी गए थे इसके फंक्शन में। तो अगर बी का 3 मैच करें तो ये 2 ऑप्शन बच रहे, जैसे मैंने निशान भी लगा रखा है, ये 2 मैंने काट दिए। अब ए का 2 तो अपने आप हो गया, ठीक है, इसको तो मैं सोचने की जरूरत ही नहीं। अब रह गया गुरु नानक देव और वल्लभाचार्य और इनके चेले मर्दाना और सूरदास। मैंने सोचा यार गुरु नानक देव का चेला सूरदास तो नहीं होगा, मर्दाना लग रहा है, एक सिख से रिलेटेड कुछ, और गुरु नानक देव सिख के पहले गुरु थे। तो मैंने ए का 4, डी का 1 मार के देखा, वो इसमें बन रहा था सी में, तो मैंने सी मार दिया और यही उसका उत्तर है। तो ये तुक्का लॉजिक सा लग गया।
इन्वेस्टमेंट वुमेन को मेटल इंटरेस्ट रिटर्न इन फ्यूचर, सही बात है। एजुकेशन एंड हेल्थ मेक्स पीपल मोर प्रोडक्टिव, सही बात है। इसकी रीजनिंग भी आसान क्वेश्चन था, इसका तो डी आएगा। फिर वो आ गया रिफाइनरी और स्टेट। भाई देखो मेरे को पता था, मेरे को इसका कुछ भी नहीं पता था और मैंने इसके ऐसे ही तुक्के मारे, ये मेरा गलत है। आसान क्वेश्चन, नोट ए डायमेंशन ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब फूड सिक्योरिटी किसे बोलते हैं, कि भारत में फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी होती है हर एक को खाना मिले, यानी हर एक के पास खाना अवेलेबल हो, यानी कि पैदावार इतनी हो, पैदावार में कमी ना हो। दूसरा, पैदावार तो होगी, उसका रेट सस्ता हो, यानी एक्सेसिबल हो, सस्ता होना चाहिए। तीसरा क्या होती है, सस्ता तो है बट ऐसा भी तो हो, जैसे मैं हरियाणा के जींद जिले का हूँ, तो जींद में या जींद के आसपास कहीं मिलना भी तो चाहिए हो, ये थोड़ी कि मेरे को दिल्ली आके लेना पड़े। यानी कि उससे एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी सस्ता होता है, एक्सेसिबिलिटी उसके पास होना, ये तीन होने चाहिए। सिर्फ पैदावार से कुछ नहीं होता, सस्ता भी हो, मेरी घर के पास में कहीं मिलता भी हो। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तो फालतू कर बना रखे, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, नोट पूछ रखे है तो इसका ओनली 4 आ गया। देखो नोट वाले बहुत क्वेश्चन है। सिल्वर आर्टिकल्स, भाई ये साइंस का ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम पेपर में दिख ही जाता है, मैं पढ़ के गया था तो मेरे को आता था। सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक, सिल्वर जो होता है ना वो ब्लैक हो जाता है, टार्निशिंग होती है उसकी, जब भी वो एयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो काला पड़ जाता है। आपने देखा होगा, हम सिल्वर की पंजेब लेडीज वगैरह पहनते हो, काली पड़ जाती है टाइम के साथ, उसको टार्निशिंग ऑफ सिल्वर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है ना वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है। सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, सही बात है। इट हैपेंस ड्यू टू कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, हाँ सिल्वर सल्फाइड बन जाती है। आगे किसी पेपर में क्वेश्चन मिल सकता है कॉपर का, कॉपर जो है ना वो ग्रीन बन जाता है, और ये कॉपर, कॉपर क्या बनाता है साथ में, कॉपर मैं भूल गया, कॉपर किसके साथ रिएक्शन करता है, कॉपर आयोडाइड तो नहीं होता, कॉपर क्रोमाइट होता होगा कहीं, कुछ ऐसा होता है, कॉपर ग्रीन पड़ जाता है। तो ये दोनों सही होगी, बहुत 1 और 2 आसान क्वेश्चन लगा मुझे। चंद्रयान 3, मेरे को ये पता है भाई 2023 में ना, जब प्री के बाद और मेंस के बीच का जो गैप होता है, यानी जून से लेके सितंबर, उस टाइम पे मैं जब लाइब्रेरी में पढ़ता था, मैंने लाइब्रेरी में बैठ के देखा था कि चंद्रयान अपना जो 3 था वो लैंड हो गया मून पे, और मोदी जी उस टाइम पे शायद G20 की सबमिट अटेंड करने साउथ अफ्रीका गए हुए थे। और इतनी अगर टीवी की स्क्रीन है, जब वो लैंड हो रहा था तो आधी स्क्रीन पे मोदी जी दिख रहे, झंडा फहरा रहे थे, और आधी पे वो दिख रहा था। तो मेरे को अभी वो बात याद थी कि मैं लाइब्रेरी में बैठा जिस दिन वो लैंड हुआ, तो मैंने देखा ऑप्शन चंद्रयान 3 लॉन्च की डेट पूछ रखी है, यानी लैंड तो लॉन्च के कुछ दिन बाद ही होगा, 1 महीना 2 महीना कुछ ऐसा तो लगा ही होगा। देखो 2023 का 2 सितंबर हो सकती है पॉसिबिलिटी, 17 फरवरी 2024, 24 तो हो ही नहीं सकता, 2 अप्रैल 2023, 14 जुलाई 2023, तो 2 सितंबर 2023 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस दिन तो वो शायद वो हुआ था, लैंड हुआ था, ये कट गया, ये कट गया, ये रह गया। 14 जुलाई 2023 मैंने मैच किया, ए का 3 2 ऑप्शन में मिला। अब मैंने देखा इनमें क्या कॉमन है, बी का 1 इसने अपने आप बता दिया, अब रह गए ये 2। भाई मेरे को नहीं पता था, मैंने मारा सी का 4, यानी ये मैंने पहले लॉन्च करवा दिया, और मैंने डी का मारा 2, और शायद यही इसका आंसर, ऐसे ही तुक्का आया कॉमन सेंस से। भाई ये गोजोन भी जैसे ऐसे एग्जाम होते हैं ना PCS वगैरह के, इनमें ना लोकसभा सीट किस स्टेट की कितनी है ये पूछ लेते हैं, और मेरा थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो मैंने कॉमन सेंस से कर दिया। महाराष्ट्र में मेरे को ये पता था लोकसभा सीट 48 है सबसे ज़्यादा, जहाँ जितनी लोकसभा सीट ज़्यादा होती है वहाँ मोस्ट प्रोबेबली उतनी ही राज्यसभा सीट भी सबसे ज़्यादा होती है। देश में अगर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है तो देश में राज्यसभा की सीट भी महाराष्ट्र में ही मिलने की उम्मीद है सबसे ज़्यादा। यहाँ 16, 18, 19, 12, यानी 18 और 19 में से महाराष्ट्र एक मिलेगा, मैंने 19 मान लिया। ए का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, मैंने उत्तर मार दिया। बट मेरे को ये पता था कर्नाटक में ना बहुत कम सीट है, कर्नाटक में सबसे कम सीट मिलेंगी बिहार और तमिलनाडु से, तो बी का 4 वो भी यहाँ मैच हो रहा था, ये रहा। फिर मेरे को ये पता था, मैंने थोड़े दिन पहले BPSC दिया था बिहार का, वहाँ मैंने याद किया था कि बिहार में 40 लोकसभा है और 16 राज्यसभा है, वो भी यहाँ मैच हो रहा था। तो सब कुछ करके इसका डी आंसर आ गया था इजीली, बट अगर आपने नहीं याद किया तो पेपर में मुश्किल हो जाएगी। पॉवर्टी लाइन डिफर्स अक्रॉस टाइम्स एंड कंट्रीज, हाँ भाई सही बात है, हर देश में पॉवर्टी लाइन की अलग अलग वो होती है। किसी इंडिया में कह रहा है 100 रुपये की है, US में कह रहा है $1 की है, कहीं पे $5 की है, तो अलग अलग है। क्यों है ऐसा? द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल वेरी अक्रॉस रीजन टू ओवर टाइम, हाँ सही बात है, तो ये सही है, भी सही है, इसके रीजन है, तो डी आ गया, ईजी था।
युवा पुरस्कार, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, करंट अफेयर का क्वेश्चन पढ़ के तो मैं बहुत गया था बट मैं ज़्यादा सही नहीं कर पाया। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार अनाउंस इन 2025। युवा पुरस्कार वाज अनाउंस्ड इन 23 इंडियन लैंग्वेज। हाँ 22 तो जो हमारी शेड्यूल 8 में और एक अंग्रेजी में, 23 की 23 में किया था, ये तो मेरे को पता थी, सही है। देर इज़ नो युवा पुरस्कार इन डोंगरी दिस ईयर। भाई देखो ये मेरे को लगा कि ज़रूर डोंगरी में मिला होगा, इसलिए इसने लिखा कि नो युवा, वरना इसके दिमाग में कैसे आता। मैंने इसको गलत मान लिया, मैंने ओनली 1 मारा, बट बाद में मेरे दोस्त ने बताया कि ये दोनों सही है। क्यों अब की बार डोंगरी, मतलब डोंगरी में हर साल मिलता होगा और इस साल नहीं दिया तो ये स्पेशल न्यूज़ बनी होगी कि इस साल डोंगरी में नहीं है। इसने वो कॉपी पेस्ट करके, हाँ मैं गलत हो गया, अपना लॉजिक नहीं लगा पाया। सारे सही तो करने भी नहीं होते। 150 क्वेश्चन थे, मेरा टारगेट था 140-45 अटैम्प्ट करूँगा, 105 प्लस 110 के राउंड सही करके आऊँगा, यानी मेरे पास 30 क्वेश्चन गलत करने का स्कोप ले गया था मैं। ये देखो, हिमालयन माउंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन पाई जाती है, हाँ पाई जाती है। क्यों? क्योंकि देयर आर वेरिएशन इन क्लाइमेट एंड चेंज इन एल्टीट्यूड। हाँ ऊपर ऊपर जाएंगे तो क्लाइमेट बदलता जाएगा, जैसा क्लाइमेट वैसी वेजिटेशन, तो दोनों सही है, इसका रीजन आसान क्वेश्चन था। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी होती है भाई धरती कितना आपका सब कुछ उठा सकती है, कितना पोल्यूशन करोगे, कितना वो कैरी कर सकती है, किस दिन वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा और धरती का विनाश हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी उसे बोलते हैं। द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड बी रिमेन अबव द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन। ये कह रहा है कि जितना आप रिसोर्स यूज कर रहे हो ना, निकाल रहे हो धरती से, वो ज़्यादा होना चाहिए जितना धरती क्रिएट कर रही है। भाई अपोजिट कह दी, जितना क्रिएट कर रही है ना उससे कम यूज करो, तो ये पहली गलत होगी। जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, हाँ ये सही है, तो ओनली 2 आ गया कॉमन सेंस से। ये ट्राइब वाले क्वेश्चन भी इनके फेवरेट होते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको नहीं आते, बट मैं थोड़ा रट के गया था। ये पिग्मी होगा, पिग्मी ना इतना फेमस है कि कोंगो बेसिन में पाया जाता है, ये मेरे को पता था श्योरिटी से। इसे पूछ रखा नोट करेक्ट, पेपर में नोट नहीं दिखता बहुत बार तो। अब एस्किमोज भी मेरे को लग रहा था नॉर्दर्न कनाडा में है, जो लैपीज होते हैं, लैप्स बोलते हैं जिन्हें, वो इधर मिलते हैं, आपके स्वीडन वगैरह के एरिया मिलते हैं, यानी ये मेरे को सही लग रही थी। अब रह गया बुशमैन कलहारी डेजर्ट में और मसाई वेस्ट अफ्रीका में। भाई ये मेरे को कोई, मैंने वो देखी थी डॉक्यूमेंट्री वगैरह जिसमें मैंने बुशमैन देखा था, तो मेरे को याद आ रहा था बुशमैन साउथ अफ्रीका में, सॉरी इसमें कलहारी डेजर्ट में कहीं मिलता तो है, तो मैंने इसको सही मान लिया, 4th को गलत मान लिया, ओनली 4 को मैंने सही मान लिया और यही इसका आंसर है। ये पॉलिटी का पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 6 स्टेट, पार्ट 11 म्यूनसिपलिटीज़। नहीं म्यूनसिपलिटीज़ पार्ट 11 नहीं होता, पार्ट 11 तो म्यूनसिपलिटीज़ तो पार्ट 9A होता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हाँ 9A होता है, तो ये गलत हो गया। इसका आंसर आ गया A1 और 2, नहीं 1 और 2 नहीं, यही मैं चेक करना चाहता। यहाँ पूछा नोट करेक्ट, इसने जानबूझ के 1 और 2 भी दिया, जल्दबाजी में बच्चे मार के आए होंगे, तो ओनली 3 आएगा इसका उत्तर। भाई ये रिवोल्ट को करना अरेंज, ये तो आता है तो आता, नहीं आता नहीं आता, मैंने ट्राई की थी बट 2 तो मेरे को पता थे, सन्यासी सबसे पहले आएगा, 4 इन 2 में से एक आना था, मैंने ये मारा बट इसका उत्तर ये आएगा डी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। तो देखो एंग्लो फ्रेंच वॉर कब हुए थे? 1740 से 60 के बीच में सारे खत्म ही हो गए थे। सिख वॉर तो 1800 में आए थे और अफगान वॉर भी 1800 में आए थे, तो सबसे पहले 2 आएगा, यानी या तो ये या ये, इन 2 में से कुछ आएगा। अब 2 के बाद 1 तो ऑटोमेटिक दे रखा है, 1766 आएगा, यानी ये 1750 मान लिया मैंने, 1766 मान लिया। अब रह गई ये 2, 3 पहले आएगा 4 पहले। मेरे को ये पता है कि सिख पे कब्जा ही इसलिए किया था क्योंकि सिख दिक्कत कर रहा था अफगान पे कब्जा करने में, तो पहले अफगान वॉर थे, उसके बाद सिख वॉर आया था, तो अफगान वॉर 4 पहले आएगा, 3 बाद में, सही मिलेगा। गोबी डेजर्ट कहाँ होता है? मंगोलिया और चाइना में, 1 और 2 मार दिया। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बायोगैस। बायोगैस में मेनली क्या होता है? मेनली होती है उसमें मीथेन, अराउंड 50%, उसके बाद आती है CO2 अराउंड 30%, और फिर उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें आती होंगी। तो मीथेन और CO2 मेरे को पता था, ब्यूटेन नहीं आती, ब्यूटेन आती है LPG में। अगले पेपर में क्वेश्चन आ सकता है LPG की कंस्टिट्यूएंट बताओ, तो वहाँ ब्यूटेन आ जाएगी, मीथेन नहीं आएगी। आसान क्वेश्चन लगा। आदि कर्मयोगी बीटा वर्जन, आदि कर्मयोगी बीटा वर्जन भाई, आदि देखो मेरे को लगा कर्मयोगी तो मतलब सिविल सर्वेंट के लिए होता है नॉर्मली, ये जो IAS IPS होते हैं इनके लिए कर्मयोगी आई थी, बट यहाँ ऐसा कोई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल वगैरह दे ही नहीं रखा था, या होम मिनिस्ट्री भी होती तो भी सोच लेता। मैं कहा ना मैं गलत कर रहा हूँ इसको, फिर मैंने देखा आदिवासी से मैंने इसको रिलेट किया, फिर आदिवासी से वुमेन एंड चाइल्ड, तो इसमें नहीं फिट बैठ रहा, मैंने काटा। सोशल जस्टिस आदिवासियों के लिए, अगर खुद की ट्राइबल मिनिस्ट्री है तो सोशल जस्टिस तो OBC के लिए काम करती है मेनली, OBC SC के लिए भी कर देती है,
मैंने इसको भी 1 सेकंड के लिए काटा। फिर ट्राइबल अफेयर मेरे को लगा हो सकती है, आयुष भी हो सकती है। फिर मैंने ऐसा ऑप्शन देखा 1 और 4 कहीं था नहीं, सिर्फ 4 था। मैंने दिल की सुनी और 4 मारा और यही इसका आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कब क्या किया, आना चाहिए था, मैंने ये गलत कर दिया। मेरे को लगा अलाउद्दीन खिलजी ने पहले गुजरात गया था, फिर गुजरात के बाद अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान गया था, उसके बाद वो साउथ में गया था, वारंगल वगैरह सबसे लास्ट में करा था उसने। और यहीं उसका जो था ना, कौन था खिलजी का साथ, भूल गया मैं उसका नाम यार, जो उसका साथ खास आदमी था। तो सबसे पहले मुझे लगा गुजरात का तो रणथंबोर गया होगा, यानी ए सबसे 1 सबसे पहले, बट वो पहले जैसलमेर गया था फिर रणथंबोर गया था। मैं यहाँ गलत हो गया, इसका आंसर मैंने 1 2 किया था, बट 2 1 आएगा, 2 1 4 3 आना था, मैंने 1 2 4 3 कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है। देर आर ह्यूज पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द हिमालयन रीजन। हाँ भाई हाँ है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार कैन नॉट यूटिलाइज, मेरे कान खड़े हुए, कैन नॉट यूटिलाइज, नेगेटिव स्टेटमेंट हो यूपी के पेपर में, यूपी के बारे में। दिस पोटेंशियल बिकॉज द हिमालयन सिचुएटेड टू द नॉर्थ, भाई ये गलत है, ऐसा नहीं है, पोटेंशियल तो है ही, तो ओनली 1 सही है। ये मेरे को नहीं आता, देवीपट्टनम डिवीजन, यूपी की डिवीजन की डिस्ट्रिक्ट पूछ रखी थी, ये तो मेरे को नहीं आता। हरियाणा की पूछते तो मैं बता देता, यूपी की नहीं आता, मैंने छोड़ दिया ये क्वेश्चन। मैंने 142 143 अटैम्प्ट किए, 7-8 क्वेश्चन छोड़ दिए, उनमें से एक ये भी है। कौन से स्टेट कब बनी, ये तो भाई इजी आना चाहिए था सबको। पंजाब 66 में बनी थी, अरुणाचल 87 में बनी थी, नागालैंड 63 में बनी थी, सिक्किम 75 में बनी थी। ये सब मैंने एग्जाम के भी हॉल में ही लिख रखा, जो पेन चला रखा। एग्जाम के बाद मैंने क्वेश्चन पेपर अभी उठाया सीधा, 3 1 4 2। उत्तर प्रदेश, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, मिक्स स्टैटिक से मिक्स कर दिया। उत्तर प्रदेश इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो इन द कंट्री, मैंने ये पढ़ा था रिसेंटली ना। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है ना, उसका हेडक्वार्टर पेरू में है, और उसका इंडिया में साउथ एशियन सेंटर खोलने की बात चल रही है। कहाँ, यूपी के आगरा में। और आगरा में भी एक जगह है पर्टिकुलर, ए से शुरू होती है, वो मेरे को याद नहीं आई टाइम पे। तो इसमें दे रखा है उसका इंटरनेशनल सेंटर अलीगढ़ में। देखो इन्होंने कितना क्लोज बनाया, आगरा और अलीगढ़ बिल्कुल पास पास बनाया। बच्चा गलत कर देगा ऐसे तो। मैंने अलीगढ़ समझ गया, मैं गलत है, ये गलत मान ली मैंने, ये सही मान ली, ओनली 1 मान ली, सही है, यही उत्तर है। फिर वही आ गया, एरिया के बेसिस पे स्टेट को अरेंज करो। पहले ईयर के बेसिस पे पूछा था, ईयर ऑफ फॉर्मेशन, अब इनकी एरिया के हिसाब से। और नॉर्मली ये क्या पूछता भाई, सबसे बड़े टॉप 5 को अरेंज करना दे दो तो बच्चों के लिए इजी होता है। सबसे बड़ा राजस्थान आ जाएगा, फिर एमपी आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा। बट इसने क्या किया, इसने देखो छोटे वाले दिए। अब मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, इसलिए मेरे को पता था कि पंजाब में 126 विधानसभा है और हरियाणा में 90 है, तो पंजाब बड़ा है हरियाणा से। मैंने देखा 3 जो हमेशा 1 के बाद आएगा, ऑप्शन ऐसे थे ये रहे, 1 3 3 1 3 1 1 3, यानी इसमें से और इसमें से, ए और डी में से कुछ आना था। फिर देखा 2 4 या 4 2, मैंने देखा यार उत्तराखंड छोटा मिलेगा और हिमाचल बड़ा मिलेगा, दिल ने कहा, तो मैंने मार दिया, ये इसका आंसर है 1 3 4 2। लेड और एलो टिन और लेड का एलोय की बात हो रही है, टिन प्लस लेड, ये बोलते हैं सोल्डर। जो फ्यूज होता है ना अपने घर में, कहते हैं बिजली एकदम तेज आ गई, ज़्यादा वोल्टेज आ गई तो फ्यूज उड़ गया, वो यही होता है, इन दोनों से मिलके बनता है एलोय। तो बोला है लेड और टिन के मटेरियल को फ्यूज में यूज करते हैं, हाँ सही है। एलोय ऑफ लेड एंड टिन हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम। मेरा दिमाग घूम गया पेपर में इसमें, मैं कहा यार ये क्या दे दिया। फिर मेरे दिल की सुनी, मैंने कहा यार अगर सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट हायर होएगा तो हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्ट लेट होएगा, मेल्ट लेट होएगा मतलब एकदम बिजली तेज आ गई, ज़्यादा वोल्टेज आ गई, तो मेल्ट ही नहीं हुआ तो फ्यूज उड़ा ही नहीं, तो घर का नुकसान हो जाएगा। फ्यूज उड़ने का मतलब ये होता है खुद उड़ के और आगे बिजली जाने से रोक देगा। तो मैं कहा इसका लो होना चाहिए, बट कंपेयर कर दिया कॉपर और एल्यूमिनियम से। कॉपर और एल्यूमिनियम का क्यों कंपेयर किया इसने, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर होती है घर में और उन्हीं को बचाने के लिए ये सोल्डर यूज किया जाता है। तो मैं कहना इसका इनसे कम होता है, तो मैंने इसको गलत मान लिया, ए को ट्रू आर को फॉल्स। ये तो इजी क्वेश्चन था। हाईएस्ट पीक और स्टेट, तमिलनाडु की दोडा बेटा है सबको पता, राजस्थान की गुरु शिखर है, जैन का रिलेटेड है ये, नागालैंड की सारामती, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है। ये तो भाई PYQ था, PCS स्पेशल क्वेश्चन है। अब देखो ऑपरेशन बर्मा करंट अफेयर का क्वेश्चन। ऑपरेशन बर्मा रिसेंटली हुआ था, जिसने पढ़ रखा उसके लिए इजी था, म्यांमार में हुआ था, बट एक आधा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है मलेशिया से, तो ऑप्शन इसने दे भी रखा था 2 और 4, तो मेरे को तो आता था, मैंने ओनली 2 मार दिया, इजी क्वेश्चन था।
म्यूनसिपलिटीज फिर पॉलिटी का अच्छा क्वेश्चन था वैसे, ये थोड़ा पॉलिटी का अच्छा क्वेश्चन था, इसमें करेक्ट पूछ रखी है। म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि पंचायत का तो हमें पता होता है आमतौर पे कि 21 साल का लड़ सकता है, म्यूनसिपलिटी का कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो म्यूनसिपलिटीज का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र 25 साल होती है। मेरा तो जानकारी थी कि 21 होती है, तो मैंने इसको सीधा सीधा गलत मान लिया। 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व होती है, ये बात सही है, तो ओनली 2 इसका उत्तर आ गया। इजी क्वेश्चन था ये आ गया भाई। गवर्नर जनरल और वाइस रॉय, टिपिकल मतलब जो पीसीएस का फैक्चुअल सा पेपर होता है ना, बिना किसी नॉलेज के, बस कॉमन सेंस, ओ सॉरी, जो पढ़ा है रट रखा है उसको उल्टी करते जाओ, वैसा पेपर था। वाइस रॉय, ये स्कीम कौन कौन सा लाया, मेरे को तो पता थी कि परमानेंट सेटलमेंट कौन लाया, कॉर्नवालिस 1793 में लाया था। सती प्रोहिबिशन किसने की, बेंटिक ने 1829 में की थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन ने 1905 में किया था। और पीछे क्वेश्चन भी था कि बंगाल का पार्टीशन एनल कब किया, 1911 में किया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी लाया था, कब लाया था, 1798 में लाया था। ये इसके सामने थे, इजीली मैच हो गए थे। ये क्वेश्चन अच्छा था, क्रोनोलॉजी अरेंज करो। मैंने याद रखा है सी से सी कर रखा था, मतलब पहले क्रिप्स मिशन से क्विट इंडिया, क्रिप्स क्विट एक जैसे है ना, क्रिप्स क्विट कह के आवाज आती दोनों में, तो क्रिप्स के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था। तो सबसे पहले क्रिप्स एक सबसे पहले, और कैबिनेट मिशन सबसे लास्ट में आया था, यानी 2 सबसे लास्ट में। ये मेरे को ऑप्शन मिल गया था तो मैंने मार दिया था। पब्लिक काउंट कमेटी के बारे में पूछ रखा है कि ये लोकसभा को रिपोर्ट करती है। यहाँ मेरा भी थोड़ा सा 1 मिनट लगी मेरे को सोचने में कि यार लोकसभा की जगह अगर पार्लियामेंट लिखता तो मैं एक आंख मीच के मार देता इसमें, बट लोकसभा को, बट ये पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है ना, फाइनेंशियल कमेटी है। और मैंने सोचा लोकसभा के पास फाइनेंशियल पावर होती है, राज्यसभा के पास नहीं होती, तो हो सकता है लोकसभा को ही करती हो, क्योंकि इसका हेड भी लोकसभा से ही होता है। मैंने दिल की सुनी और इसका लोकसभा मार दिया। पब्लिक काउंट कमेटी में 15 मेंबर राज्यसभा से होते, इसने बोली, बट ऐसा होता है 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, तो उल्टा दे दिया, तो दूसरी गलत, पहली सही। इजी क्वेश्चन लगा मुझे। एयर से भी लाइटर गैस कौन सी है, तो भाई साइंस मैंने थोड़ी पढ़ी थी तो मुझे पता था, अगर ना पढ़ी होती तो मैं इसमें फंस सकता था। हाइड्रोजन क्लोराइड भी मान सकता था, हीलियम होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होती। इस पेपर की खास बात क्या है कि 3 में से 1 नहीं छाटनी, ऑप्शन भी दे रखे 1 2 2 3 3 ओनली 1 ओनली, तो ओनली 3 आ जाएगा इसका। अब आ गया अटल टनल, बहुत पुराना क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा था ये बहुत अच्छे से अटल टनल के बारे में। अटल टनल किसको, ये अपना इधर मनाली को कनेक्ट करती है, ऊपर से ले की साइड, स्पीति की साइड जाती है, कुछ ऐसा। और 2021-22 में शायद ये खोल भी दी थी, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बनाई थी। अब इसने दिया, और ईस्टर्न पीर प्रांजल रेंज में है ये, तो इसने दिया टनल इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, सबसे लंबी। मेरे दिमाग में है कभी सबसे लंबी की बजाय हाईएस्ट हो, इसने इंटरचेंज किया हो कि सबसे ऊंचाई पे तो है बट लंबी है या नहीं। मैं कहा एक बार रुक जा, बाद में देखते हैं। मैंने लिखी भी है हाईएस्ट है। टनल इज बिल्ट ऑन पीर प्रांजल, हाँ मेरे को पता था ईस्टर्न पीर प्रांजल है, तो सही बात है, ये सही है। फिर मैं कहा यार इंडिया की टनल है, इंडिया क्या अब तक क्लेम करता ही हो कि हमारी सबसे लॉन्गेस्ट है, बट एक्चुअल में क्या है, ये सबसे हाइट पे जाके सबसे लॉन्गेस्ट है, तो मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया, दोनों सही मान लिया, इसका ये आंसर मिलना चाहिए। ओजोन लेयर के बारे में क्वेश्चन है भाई। ओजोन लेयर यूवी रेज को सन से आने पे रोकती है धरती पे, बहुत आसान स्टेटमेंट। ओजोन डिप्लीशन हैज बीन लिंक्ड टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन इस पेपर का भाई। गल्फ, ये मैंने बहुत गलती कर दी, ये क्वेश्चन मुझे सही करना चाहिए था। जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसमें से कौन इसका मेंबर नहीं है, बहरीन, ईरान, इराक, कतर। देखो गल्फ क्या है, जो ये रीजन है ना, पेनिनसुला, जिसमें सऊदी अरेबिया आता है, यूएई आता है, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, ये सब आते हैं, ये गल्फ रीजन है। कतर, बहरीन तो आता है इसमें, ईरान, इराक। मेरे को लगा, पता नहीं पेपर में क्यों दिमाग नहीं चला, मेरे को लगा इन 2 में से एक गलत मिलेगा। मैं कहा इराक गंदा देश है, इराक ने उस पर कब कुवैत पे हमला भी कर दिया था, मैं इराक को काट दे, बट मैंने साफ साफ पढ़ रखा था कि ये पूरा पेनिनसुला आता है, बस इसका यमन नहीं आता। इधर से पेपर के बाद याद आती है चीज़ें, तो यमन को छोड़ के पूरा पेनिनसुला आता है, और ईरान, इराक तो बहुत ऊपर आते हैं, इनका तो कोई रोल ही नहीं है। तो 2 और 3 उत्तर आना था इसका, मैंने ओनली 3 मार दिया। ये क्वेश्चन सही करना चाहिए था। यह क्वेश्चन आंसर है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में रूल ऑफ लागू करती है और गरीबों को जस्टिस मिले। अगला क्वेश्चन भाई, कालिदास ने इनमें से क्या नहीं लिखा। ये क्वेश्चन तो भाई बहुत बार सामने आया, कालिदास ने क्या क्या लिखा वो सब रट रखा था, और मेघदूत, राघवंशम, शकुंतला वगैरह लिख रखी है इसने। ये श्रृंगार शतक आज तक सामने नहीं आया, तो ओनली 3 मार दिया। बट बच्चा नोट ना देखे ना तो इसको 1 2 ही मार सकता कि ये 2 कालिदास ने लिखे हैं। बुलंद दरवाजा किसने, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया भाई। हाँ मैं तो इसमें घूम के भी आया था एक बार बचपन में, इसलिए मेरे को याद था, और नाम से ही पता लग रहा है फतेहपुर सीकरी, यानी फतेह की थी अकबर ने ना, गुजरात का युद्ध जीता था, वापिस आके उसकी मेमोरी में इसने फतेहपुर सीकरी बनवाई थी। बहुत ऊंचाई पे, बहुत सीढ़ियां, इसमें ऊपर जाके धागा बांध के आते हैं लोग। तो इसमें दे रखा है फतेहपुर सीकरी इसने बनवाई थी अपने बेटे जहांगीर के सन के खुशी बनाने के लिए।
मेरे को पता था, मैंने इसको गलत मान लिया और लॉजिक से भी लोग इसको गलत मान ले, क्योंकि फतेहपुर सीकरी, अगर उसके बेटे का नाम कुछ फतेह वगैरह होता तो मान भी लेते। तो ए ट्रू आर फॉल्स। देखो पोर्ट को स्टेट से मैच करना है भाई। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में और टूटीकोरिन तमिलनाडु में, दो तो थे आसान। ये काकीनाडा और अलपूजा, यार ये कंफ्यूज कर दिया मैं, ये पता नहीं क्यों गलत किया मैंने ये। मेरे को लगा काकीनाडा बीच शायद केरला में पड़ता है, पता नहीं कैसे याद आई काकीनाडा बीच, तो मैं गलत कराया। काकीनाडा बीच जो हो आंध्रा में और अलपूजा केरला में, मैं उल्टा कराया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में स्टेटमेंट दे रखी है, सही दे रखी है। एजेंडा 21 वाज साइंड बाय वर्ल्ड लीडर इन 1995। ये ईयर गलत दे दिया यहाँ पे, 1991 92 आना था, तो ये सेकंड गलत होगी, पहली सही होगी। ये भाई ये दे दिए पुलतीजर अवार्ड और इनकी कैटेगरी 2025 में, और ये भी हॉलीवुड के दे दिए 4 नाम और 4 इनकी कैटेगरी। भाई ये तो सपने में भी नहीं आया था, मैंने तो इस पर कलम ही नहीं चलाई। ये क्वेश्चन था डिफिकल्ट, जो मैं कराया सही, इससे मुझे हुई बहुत खुशी। स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है? बहुत मुश्किल क्वेश्चन लगा पेपर के टाइम पे मेरे को। इसने ऑप्शन दे दिए 3, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, और ऑप्शन दे दिए 1 2 2 3 3 1 2 3, ऑप्शन भी ऐसे दे दिए। मेरे को ये पता था कि पेट में पैनक्रियाज पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये रिलीज करते हैं, और इनमें से एक बंदा तो करता है प्रोटीन का डाइजेशन और एक बंदा करता है फैट का डाइजेशन। अब साथ में दे दिया काइमोट्रिप्सिन। मैं कहा यार इतना लंबा नाम लाया तो सही मिलेगा ना, मैंने आज तक सुना। मैं कहा 1 सही मान लूँ तो ट्रिप्सिन अपने आप सही हो गया, और ट्रिप्सिन सही हो गया तो पेप्सिन गलत हो गया। मेरा मन ये कह रहा है कि मैंने कभी पी से पी याद किया था, यानी पेप्सिन पी प्रोटीन पी, तो प्रोटीन की डाइजेशन तो पेप्सिन करता है। मैं कहा यार पेप्सिन सही होगा तो काइमोट्रिप्सिन गलत हो जाएगा। तो बहुत कन्फ्यूजन के बाद मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और मैंने पेप्सिन को मार दिया, नहीं ओनली 3 को, और यही इसका उत्तर है। इंडिया एज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, सही आसान था। पासिस और किससे पास होते हैं, गलत बताना। नोट नोट नोट। शिपकिला मैंने याद कर रखा है, आप भी याद कर लो। हिमाचल के लोग भेड़ और बकरी रखते हैं, यानी भेड़ मतलब 12 लाचा ला, और बकरी मतलब वो भेड़ मतलब शिपकिला और बकरी मतलब 12 लाचा ला। ये 2 हिमाचल में, तो ये सही हो गया। बोमडीला तो अरुणाचल में है। नाथुला पे तो सिक्किम में एक बार विवाद भी हुआ था, वहाँ पे चाइनीज फोर्स आ गई थी, तो मेरे को पता था। लिपू लेख लद्दाख का गलत कर रखा, लिपू लेख उत्तराखंड में जाता है कुछ ज़्यादा रही, तो ओनली 1 आंसर आ गया इसका। 42वें इन्वेंशन में से क्या ऐड किया था? पॉलिटी क्वेश्चन ठीक थे, आसान थे कि 2 मुश्किल था, वैसे एक ही था शायद। सेकुलर सोशलिस्ट आसान था, 1 2 उत्तर आएगा इसका, तो देखने की जरूरत है। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था ना, टोम्ब कहाँ है भाई? देखो मेरे को ये पता था इन 4 में से, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां में से, कि हुमायूं टोम्ब जो है ना, वो तो मैं दिल्ली घूम के भी आया हूँ, ये तो यूनेस्को की साइट है। इसकी बीवी ने बनवाई थी, उसका नाम बेगम हजरत थी, बेगम बानो कुछ ऐसी थी वो, उसने बनवाई थी हुमायूं की टोम्ब। तो हुमायूं टोम्ब तो है दिल्ली में, ये मैच करते ही 2 ऑप्शन कट गए। बाबर और ऑप्शन में थे आगरा, लाहौर, दिल्ली, काबुल। मेरे को लगा यार अफगानिस्तान में जाके टोम्ब कौन बनवाएगा, सारे इंडिया में बनवा लेते हैं रहते तो। बट बाबर क्या था, शुरू में आया था और यहाँ आते 2-4 साल में मर गया, तो उसकी टोम्ब काबुल में बनी होगी। तो ये 2 मैच की और उत्तर आ गए। और शाहजहाँ तो आगरा में बनवाई गई, जब सब कुछ आगरा में था उसका। भाई नोट सिचुएटेड इन यूपी, कौन सी रामसर साइट यूपी में नहीं है? मैं तो रट के गया था यूपी की 10 की 10 रामसर साइट, और सीधा का सीधा प्रश्न, आसान प्रश्न आ गया। सराई नवार झील यूपी में, मैं तो इनकी डिस्ट्रिक्ट भी याद करके गया था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में। समासपुर बर्ड सेंचुरी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हरियाणा का हो गया, यूपी के जिलों के वेटलैंड याद करने में जोर लगा था, रटा था, और पेपर में काम आ गया तो प्रसन्नता हुई। रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में है, तो बहुत साल से पता। सुल्तानपुर तो मेरे हरियाणा में है, गुड़गांव में। तो ये 2 गलत 2 सही। ग्लोबल वेज रिपोर्ट किसने जारी की 2025 की? तो 3 ऑप्शन दे दिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और आईबीआरडी। मेरे दिमाग ने बोला कि वर्ल्ड बैंक और आईबीआरडी तो एक ही बात है यार, या तो दोनों होंगे या एक भी नहीं होगा, और आईबीआरडी बहुत कम रिपोर्ट जारी करता है, तो मैंने सिर्फ आईएलओ मार दिया और यही सही मिला। मैंने पेपर में लिख भी रखा साथ में मोस्ट प्रोबेबल, और मोस्ट प्रोबेबल विल टर्न इनटू राइट। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? आंख बंद करके आईएमएफ जारी करता है। बहुत आसान प्रश्न, बट इन्होंने अच्छी बात ये कर रखी है इस पेपर में, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए। ये चाहते तो 4 ऑप्शन दे देते और पूछ लेते बताओ कौन जारी करता है, बट इन्होंने क्या किया, 3 ऑप्शन दिए, और ऑप्शन ये बनाए 1 and 2, 2 and 3, 3 और 1। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया यूपीएससी की तरह इन्होंने।
आगे चलते जल्दी जल्दी। लीचेंस, देखो लीचेंस तो मेरा फेवरेट है। लीचेंस क्या होते हैं? एल्गई और फंगी का सिम्बायोटिक रिलेशन होते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं। और ये पोल्यूशन जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसमें उसको डिटेक्ट कर देते हैं और उसको थोड़ा कम भी कर देते हैं। तो लीचेंस आर इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। हाँ, लीचेंस ग्रो वेल इन पोल्यूटेड एरिया। गलत पोल्यूशन में तो ग्रो होते ही नहीं, गंदा लगता है इनको पोल्यूशन। ओनली वन। इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर, मोदी जी का जन्मदिन भी शायद 16-17 को ही आता है, 17 को आता होगा, उससे एक दिन पहले ओजोन डे होता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 का यूपीएससी प्रीलिम्स 5 जून को था, और उस दिन मैं देख रहा था मैं एनवायरनमेंट डे आज, तो मेरे को वो याद था आज तक। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 22 मार्च को तो वाटर डे होता है। और ये मैंने अभी यूपीपीसीएस के लिए याद किया था, ये 10-12 डे कि वाटर डे। मेरे एक दोस्त का बर्थडे है 23 मार्च को। मैं कहा उसके जन्मदिन से एक दिन पहले वाटर डे है। वाटर किस में काम आता है? दारू में मिलाने के, पीते हुए। तो मैं कहा वो दोस्त जब दारू पिएगा तो पानी मिलाएगा दारू में, यानी 23 मार्च से एक दिन पहले 22 मार्च को वाटर डे। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को होता है, तो 3 ओनली आ गया क्योंकि इसमें नोट करेक्ट पूछ रखा था। फिर से लोग इसका करेक्ट देख के कुछ सोच सकते हैं। ये मैंने तुक्का मारा था प्रोपरी कि इक्वेटल रेन फॉरेस्ट ब्राजील कार्ड सेल्वाज, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील कार्ड सेल्वाज, सही मान लिया मैंने। डार्क ब्लैक कलर फर्टाइल लैंड हेयर इज कार्ड टेरा रोक्सा, मैंने सही मान लिया। बट एक दोस्त बता रहा था यहाँ पे ब्लैक की जगह रेड भी आ सकता है, बट ये दोनों भी सही मिल सकती है, वरना पहली तो है, दूसरी गलत हो सकती है, सही भी हो सकती है। इसका मैं ये मार कर रहा हूँ दोनों सही। भाई ये फाइनेंस कमीशन मैच करने थे 14 का केलकर या रेड्डी, डी का 2। ये तो मैं गलत कराया मेरे को लगता है, छोड़ो। इनमें से कौन सा नहीं है इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी? लिटरेसी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जॉब, साइज ऑफ पॉवर्टी। इसका 3 और 4 मार्क क्या है? मैं 4 भी हो सकता है सिर्फ थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। लोकसभा और लोकसभा स्पीकर, 11वीं लोकसभा का स्पीकर 12वीं 14वीं 17वीं। भाई 17वीं का तो सबको पता ओम बिरला है, बट इन्होंने समझदारी ये दिखाई, डी का 1 तो और ऑप्शन में दे दिया, इसका तो कोई फायदा ही नहीं रहा। इनमें देखना है। अब देखा 14वीं लोकसभा, मैंने इस पेज पे कहीं कैलकुलेट भी की मिलेगी रहा, पेपर में देख रहा था 14वीं लोकसभा कब आई? 2004 से 9 तक, यानी जब कांग्रेस की पहली सरकार बनी, मनमोहन सिंह पीएम बने थे। मगर यार जब स्पीकर कौन रहा होगा? सोमनाथ चटर्जी मेरे दिमाग में आ रहे थे, पता नहीं कैसे याद आ रहे थे सोमनाथ चटर्जी, क्योंकि 2009 से 14 तो मीरा कुमार थी, और 4 से 9 पता नहीं सोमनाथ चटर्जी कैसे याद आ रहे थे। तो मैंने इसका मैच किया, बी का 3, इन 2 ऑप्शन में पहुंच गया था। फिर ये मैच करने थे, मैंने तुक्का मारा, पता नहीं क्या आंसर है। फर्स्ट कार्नेटिक वार, एक्सले चैपले सही है, मद्रास रिटर्न सही है। देखो नोट पूछ रखा है कि कौन सी जगह है किस नदी के किनारे नहीं है। हैदराबाद जो है वो किसके किनारे है? मूसी नदी के, तो ये तो हो गया गलत, और ये गलत हो गया। तो 4 ऑप्शन में आएगा इन 2 में से, 3 4 2 3 4, यानी 3 भी अपने आप गलत हो गया। अब बूडापेस्ट डन्यूबे के है, ये मेरे को पता था, ये मेरे को नहीं पता था कोलोगने राइन के है या नहीं। मैंने सोचा इतना मुश्किल नाम दे रखा, ना मेरे को आता, तो बिना बात गलत मत मान, जो भी है पढ़ा रहने दे, सही मान ले। तो मैंने 3 4 मार दिया और इसका उत्तर 3 4 ही है। बेकिंग सोडा तो आपको पता ही है, NaHCO3 होता है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 होता है। तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सही है। और ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है, सही है, आसान क्वेश्चन था। ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? देखो सेंट्रल वाटर कमीशन ने जारी नहीं की, तो 2 गया। पेपर में मैंने ऐसे ही कर रखा। अब रह गया 3 और 1, CPCB और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ये जो है ना, मैंने सोचा यार ग्राउंड वाटर रिपोर्ट है तो ग्राउंड वाटर ही जारी करता होगा, पर थोड़ा स्मार्ट बनते हुए मैंने सोचा इतना ईजी तो नहीं देगा। फिर दूसरा मैंने सोचा CPCB मैंने सुन रखा है, बट ग्राउंड वाटर बोर्ड मैंने आज तक सुना भी नहीं। मैं कुछ है भी या फद्दू बनाने के लिए खुद नाम लिख रखा है बस मैच करने के लिए। फिर मैं कह रहा कि ग्राउंड वाटर होता भी ना तो एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी मैंने सुन रखी है, बोर्ड तो मैंने सुना भी नहीं। तो मैंने इन सब फैक्टर को ध्यान रखते हुए पहले को सही मान लिया और ये मार दिया, बट इसका उत्तर ये ओनली 3 है, मेरा गलत है। फजल अली कमीशन तो पता ही होगा आपको कब बनी थी, इसके मेंबर कौन कौन थे? KT पानीकर और खुंजरू 2 4। ये भाई अटल मिशन, जल जीवन मिशन, इसके ईयर बताने थे। मेरे को बताया जल जीवन मिशन 2019 में, और अमृत बहुत पहले आ गया था शायद। अमृत कब 2015 या 18 कब आया था? तो 3 सबसे लास्ट में मारा, 1 उससे पहले, 2 जवाहरलाल नेहरू को सबसे पहले मान लिया मैंने, 2 4 1 3 मार दिए, सही मिलेगा ये। अर्थवॉर्म सोइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, सही है। 2 पेयर ऑफ हर्ट होते हैं, मैं कहा होते ही होंगे, मैंने पढ़ा नहीं, बट मैंने दोनों मारे, बट ये सेकंड गलत है, इसका ओनली 1 आएगा।
इनको अरेंज करना था क्रोनोलॉजी, मेरे को नहीं आता था कुछ भी, बस ये पता था नानक 1499 में पता नहीं इन्होंने सिख की स्थापना की थी, तो ये मेरे को नहीं पता थे कबीर वबीर कब हुए, पढ़ने पड़ेंगे ये, तो मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। नोट ए कोल्ड वाटर करंट, भाई कोल्ड और वार्म वाटर तो करंट पता ही होना चाहिए आपको। अगलस और ब्राज़ील जो है वो वार्म है, अम्बोल्ट कोल्ड है, कैलिफोर्निया कोल्ड है, क्या इसका आंसर 1 for 2 आ जाएगा। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी 2010 में शुरू हुई थी और दोज लिविंग ऑन लेस देन $1 पर डे के लिए है, तो ये गलत है, ये सही है, इसका ओनली 1 आ जाएगा, सही है। लैक्टिक एसिड एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, सॉरी ये तो गलत है। लैक्टिक एसिड कर्ड, ठीक है कर्ड में होता है। टर्टरिक एसिड ग्रेप्स में होता है, सही है, मेरे को पता था। टर्टरिक एसिड बनाना ग्रेप्स वगैरह में होता है, ओक्सैलिक एसिड टमाटो में होता है, तो ये 2 सही हो गए। एसिटिक एसिड पोटैटो में नहीं होता, ये 2 सही, मैंने 1 2 मार दिया। बट बाद में मैंने मेरे दोस्त ने क्वेश्चन पेपर देखा, मेरा बताया इसमें तो नोट पूछा था, तूने गलती कर दी, और यही गलती मैं नहीं करना चाहता था। एक क्वेश्चन मेरा बेफालतू का गया, बेफालतू का, टोटली गलत। इसका 3 आना था, मैं सही सोच के 1 2 मारा। इंडियन ओशन के बारे में पूछ रखा है। इट स्प्रेड ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, हाँ इक्वेटर के नीचे भी इंडियन ओशन है, ऊपर भी आसान है। इट वॉज कॉल्ड बाय द एंशियंट ग्रीक्स एज एरिथेरियन सी, भाई मैंने पॉजिटिव मान ली कि बोलते होंगे एरिथेरियन सी, और किसको मतलब इसने दिया तो कहीं से कॉपी पेस्ट किया होगा, पॉजिटिव लेके चल। यहाँ ये मेरी काम आ गई ट्रिक, और ये दोनों सही है। ये भाई इसको अरेंज करना था, देखो चौसा का युद्ध तो मेरे को पता था 1539 में है, और कन्नौज 1540 में है। 4 के बाद 1 आना था, यहाँ है, 4 के बाद 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, जस्ट 4 के बाद 1 यहाँ है। ये करना चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया, छोड़ दिया पेपर में क्वेश्चन। ब्लड के अंदर प्लाज्मा और डिफरेंट ब्लड सेल होते हैं, सही है। हीमोग्लोबिन अपीयर रेड, सही है। ये तो भाई नोवेलिस्ट की जूरी में कौन कौन है, छोड़ दो, ये तो सपने में भी नहीं पता था, छोड़, इसको तो डिस्कस भी नहीं करना चाहता। कमेटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली इनके चेयरमैन है, तो मैंने इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो शॉर्ट्स बना के डाल रखे, उसमें साफ साफ 7 + 3 10 की 10 याद करवा रखी थी ट्रिक से, तो इसको तो क्या ही डिस्कस करें, आसान था ये तो हो गया। जवाहर रोजगार योजना, डेवलपमेंट एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन इंटीग्रेटेड रूरल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये मेरे को नहीं आता था, मैंने छोड़ दिया भाई। उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है यूपी की, तो मेरे को पता था झांसी के नीचे ललितपुर पड़ता है, फिर एमपी शुरू हो जाता है उसके बाद, क्योंकि जब मैं हैदराबाद जाता था दिल्ली से तो ट्रेन झांसी होकर जाती थी और झांसी के नीचे ललितपुर आता था, तो मेरे को नक्शा याद था कि जैसे ये यूपी है ऐसे करके कुछ, और यहाँ झांसी पड़ता है और यहाँ ललितपुर पड़ता है, तो ललितपुर सिर्फ और सिर्फ झांसी से टकराता होगा। मैंने लिखा पेपर के दौरान ललितपुर तो 100% है क्योंकि झांसी के है। ऑप्शन देखा, ओनली 1 and 2 1 2 3। सहारनपुर तो हमारे हरियाणा के इधर लगता है, तो शामली, सहारनपुर और ये मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर क्या है, ये सब यही है। मैं कहा यार ये तो नहीं होगा, नेगेटिव माना, 2 को टाया, ये गई ये गई ये गई, ओनली 1 रहेगी, दिल पे हाथ रख के निशान मार दिया, ओनली 1 यही आंसर है। पंचायती राज का था, 5 साल का इनका टेन्योर होता है, 1/4 रिजर्वेशन है वुमेन के लिए, गलत है, 1/4 नहीं है, 1/3 है, और वो भी कैटेगरी के अंदर ही है, यानी वुमेन की जो रिजर्वेशन है उसके अंदर 1/3 SC ST वुमेन होनी चाहिए, ओनली 1। फिर ये आ गया भाई, मेरे को पता था गीत गोविंद जो है ना वो जयदेव की है, बुक को राइटर से मैच करना था, तो बस एक ही पता था मेरे को, इसमें जयदेव की गीत गोविंद है, C का 1, C का 1 यहाँ है, C का 1 यहाँ है। फिर उसके बाद मेरा कुछ भी दिमाग नहीं लगा, मैंने देखा इन 2 में से D का 2 तो अपने आप हो गया, C का 1 C का 1 D का 2, ये तो अपने आप हो गया। अब रह गया A का 3 या A का 4। त्रिविक्रम भट्टा ने नल चंपरू लिखिया कथा सरित सागर, तुक्का मारा टोटली, A का 3 तुक्का सक्सेसफुल हो गया, सही है ये। इंडस वैली सिविलाइजेशन इनमें से कौन सी यूपी में है, यूपी स्पेशल क्वेश्चन था। देखो राखी गढ़ी तो हरियाणा में, 2 तो कट गया, ये गया, 3 ऑप्शन रह गए, 1 3 3 1। मांडी और उल्लास, उल्लास तो PYQ है, यूपी में ही था, तो 3 तो आएगा, यानी ये और ये 1 3 और 3। मांडी मेरे को लगा शायद गुजरात में हो, बट बाद में देखा तो गूगल करके ये यूपी में है, इसका आंसर 1 3 आना था, मैं इन 2 में कंफ्यूज था, 3 मारा, 1 3 मिल गया। ये तो भाई इतना मतलब खास क्वेश्चन लगा मेरे को, इतना इजी लगा क्योंकि मैं तो रट रखा था, ये बहुत बार मॉक टेस्ट में सामने आया था। वाटर किस में कितना मिलता है, सबसे ज़्यादा ओशियंस में मिलता है, फिर उसके बाद पोलर ग्लेशियर में लिखता है, फिर ग्राउंड वाटर में, फिर रिवर में सबसे कम। हमें लगता है रिवर में बहुत वाटर होता होगा, बट रिवर में सबसे कम वाटर होता है ओवर कंपेरिजन में। तो 1 3 4 2 मैंने देखा ऑप्शन में, 1 3 4 2 सीधा सीधा मिल गया, आसान क्वेश्चन। फाइनेंशियल कमेटी है, 3 हुई है, पैक, एस्टिमेट और ये सेंचुरी मैच करनी थी, आसान है। डच्ची गांव जम्मू कश्मीर में, कालेदेव राजस्थान में, कान्हा MP पेरियार केरला, आसान था। बिम्स्टेक का इनमें से कौन मेंबर नहीं है भाई, इंडोनेशिया नहीं है, बाकी तीनों आसान क्वेश्चन था।
बालीगढ़ पांडव श्रीशैलम, ये क्वेश्चन भी डिस्कस करना चाहूँगा मैंने पेपर 12 अक्टूबर को था, 11 अक्टूबर की रात को 11 बजे एक चीज़ पढ़ी थी। मैं डैम्स देख रहा था और मैंने गूगल करा एक डैम, उसके साथ टेक्स्ट बुक के पेज पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आ गई, और उसमें मैं कृष्णा के ऊपर ना जो एक वो डैम है कृष्णा सवयरम करके, वो नाम में कृष्णा आता है बट है वो कावेरी के ऊपर। और एक डैम फिर कृष्णा के ऊपर कौन कौन से डैम है, 3 डैम थे कृष्णा के ऊपर, और ये डैम उनमें लिख रखा था श्रीशैलम। और मैंने अपने नोट्स में लिख भी लिया कि क्या पता अगले पेपर में किसी में काम आ जाए। तो श्रीशैलम डैम कृष्णा के ऊपर है, मैंने लिख रखा है एक जगह, ये अभी लिखा था पेपर से एक रात पहले, पेपर में आ गया यही क्वेश्चन कि क्या श्रीशैलम डैम तुंगभद्रा के ऊपर है। मैंने लिखा ये तो कृष्णा के ऊपर है, बट मैं कहा यार तुंगभद्रा जो कृष्णा की ही तो ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा में ही तो मिल रही है, बिल्कुल पास में बहती है। मैं कहा कहीं टेक्स्ट बुक वालों ने तुंगभद्रा छोटी नदी है वो लिखने की बजाय कृष्णा ही लिख दी होगी, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी पास में ही तो है। और मैं अगर गलत देता ना तो श्रीशैलम डैम के साथ चेनाब दे देता, इंडस दे देता, गंगा दे देता, बिल्कुल लगती नदी तुंगभद्रा दे देगा। मैं कहा यार इसको गलत मान, और ये मैंने कर दी गलती, क्वेश्चन ही गलत हो गया इस चक्कर में। मैनग्रोव इनिशिएटिव मिष्टी बाई जो मैं 2022 के अटैम्प्ट की तैयारी कर रहा था, उस टाइम पे मोदी जी ने लॉन्च की थी, तो 2019 दे रखा, ये गलत होगी। मैनग्रोव के लिए सही है, पहली गलत दूसरी सही, ये भी आसान क्वेश्चन है। टेरिटरीज, हाँ ये देखो मेडिवल हिस्ट्री का है कि जो सल्तनत का टाइम था ना, जब दिल्ली सल्तनत थी, उस टाइम पे टेरिटरीज को 2 हिस्सों में बांटा गया था, एक खलीसा, इसमें खालसा लिख रखा है बट बुक में खलीसा पढ़ा था मैंने, और दूसरा जागीर। ये नहीं कहते तेरे बाप की जागीर है, ये बाप की जागीर मतलब हेरिडिटरी, बट है अपोजिट, जागीर हेरिडिटरी नहीं होती, हम गलत तरीके से यूज करते हैं इसको। तो इसमें दे रखा है 2 तरह से डिवाइड की गई, सही बात है। जागीर कंप्राइज्ड ऑफ द स्टेट अंडर द कंट्रोल, लैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। खलीसा जो होती है वो राजा की होती है, जागीर जो होती है वो जो मिलिट्री मैन होते थे जो सुरक्षा करते थे उनको देते थे। तो सेकंड गलत होगी, पहले सही होगी। ये है पद्म विभूषण, भाई ये मैं रट के गया था, 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला 2025 में, उन्हीं का पूछ लिया जो मेरे को उम्मीद थी। देखो सुजुकी, नाम में सुजुकी है, पता लग रहा है सुजुकी कंपनी से ने बनाई थी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। डॉक्टर साहब थे अपने रेड्डी साहब, मैंने ऐसे याद किया था, रेड्डी की ऐड आती है ना एक दवाई की आती है, रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी, तो ये एजुकेशन मेडिसिन 2 को मैच कर तैयार है। पुष्कर कुंभ मेला कहाँ लगता है, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड। देखो ये क्वेश्चन इतना मुश्किल था, मतलब मेरे को बहुत पसंद आया क्वेश्चन, क्योंकि देखो इसके नाम में पुष्कर भी दे दिया और कुंभ मेला भी दे दिया। अब कुंभ सुनते ही तो यूपी में हुआ था, कुंभ हुआ था तो पुष्कर भी उसके पड़ोस में ही कहीं हो गया होगा, यूपी भी लग सकता है। पुष्कर मेला पशुओं का मेला राजस्थान में लगता है, राजस्थान भी ऑप्शन में दे दिया, और उत्तराखंड भी दे दिया। मेरे को पता था पुष्कर या तो राजस्थान में या उत्तराखंड में कहीं पड़ा था, और मन उत्तराखंड कह रहा था, मैंने इसका उत्तराखंड मार दिया, उत्तराखंड ही आंसर है। डॉल्फिन जो है वो ब्लो होल से सांस लेते हैं, अर्थवॉर्म जो स्किन से लेते, दोनों से ये आसान स्टेटमेंट थी। ये भी चलो 70 kg, ये क्वेश्चन देखो ये मेरा गलत हो गया साइंस का। 70 किलो का एक आदमी है, आदमी तो 100 किलो का भी हो सकता है, 108 का भी हो सकता है, बट वो आदमी 70 किलो का है, और उसमें पूछ रखी है इनमें से बॉडी में क्या क्या कितनी मात्रा में मिलेगा, अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मेरे को लगा सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, आयरन। बॉडी में सबसे ज़्यादा सोडियम होता होगा, क्योंकि हम साल्ट वाल्ट खाते हैं दिन में, सोडियम बहुत कॉमन चीज़ है हमारे लिए, बस सोडियम सबसे लास्ट में आएगा, 1 सबसे लास्ट में, मैंने एक ट्राई किया बट पोटेशियम सबसे लास्ट में आया था, गलत हो गया। सेम ये गलत हो गया, 2 क्वेश्चन लगातार गलत हो गए। लक्कड़वाला कमेटी, रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, इन 3 का तो मुझे पता था। लक्कड़वाला 1969 वारे में थी, रंगराजन लेटेस्ट है, तेंदुलकर 2009 या 2004 के राउंड थी। दंडेकर एंड रथ कमेटी, यार ये नहीं पता थी, और ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग बना दिए, इसके बिना सोल्व नहीं हो रहा था, तो ये 2 में फंस गया था मैं, तुक्का मारा और गलत हो गया। 8 शेड्यूल में इनमें से कौन सी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, तो सबको पता है। ये भी आसान क्वेश्चन था, एसिड का pH 7 से ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, दोनों गलती रखे। राष्ट्रपति अरेंज करने थे, मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, ये मेरे को थोड़ा एज देगा, मैं इसको सही कराया, क्योंकि मेरे को पता था सबसे पहले ना ये संजीव रेड्डी थे 1960s में, इंदिरा गांधी के टाइम पे, सबसे पहले ये आएंगे। वैशाली RVP के लग जाएगा, सब बच्चे इसको ऐसे याद करते होंगे। बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, RVP के में हुई थी। कुदनकुलम का है भाई, आसान था, तमिलनाडु, ककरापुर गुजरात, काईगा कर्नाटका, रावतभट्टा राजस्थान, इतना आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसके ऑप्शन अच्छे थे, क्वेश्चन तो इजी था कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किसे मिला है, बानू मुश्ताक और दीपा भास्ती, इन दोनों को मिला दो तब मिला है, और ऑप्शन में सिर्फ ओनली 1 भी दे रखा था, क्योंकि मिला तो बानू मुश्ताक को था, सबको पता है, इसकी वो बुक थी हार्ट लैम्प, BPSC में भी क्वेश्चन आया हुआ था, बट ये कन्नडा में लिखी थी इसने, और इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया दीपा भास्ती ने।
फिर इसको मिला इस बुक को बुकर प्राइज। तो इन दोनों का मिला के काम हुआ। ये मैंने पेपर में यही सोचा और तुक्का सा मारा और तुक्का सही निकला। कुद्रेमुख कर्नाटका, डी का 2, डी का 2, डी का 2, सी का 1, ये गलत हो गया। ए का 3 आना चाहिए था, ए का 4 मार दिया, गलत। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 38 नहीं है भाई, आगे भी अभी अंगोला ऐड हुआ था 123वां, तो 38 तो बहुत गलत है, पहली गलत दूसरी सही। खंजर 12th किस किस के बीच में हुई है? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। ये मेरे लिए तो आसान था। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क SDS 1 और 3 कर दिया मैंने, इसका तो ओनली 3 आना चाहिए, गलत मिलेगा। तो आइसोटोप वाला सही है, शेड्यूल वाला तो सबका ही सही होगा। शिमला भी पता नहीं इसमें ऐड हुआ था, 2, 3, 4 या 3, 4 में से एक आएगा। स्वावलंबी, स्वावलंबी में छोड़ा है इस क्वेश्चन को। फाल इंटू अरेबियन सी, पेरियार, ठीक है। पन्नार और पल्लार नहीं होती, ये तो इधर बे ऑफ बंगाल में फाल होती है। ये क्वेश्चन तो भाई इनकी उसमें अरेंज करना है फ्रीक्वेंसी में। मैंने गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, रेडियो ऐसे पहले याद किया आँख बंद करके, उसके बाद ये लगाया, सही मिला। फूड सिक्योरिटी इज नेसेसरी, बहुत आसान स्टेटमेंट थी। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है, सही बात है। और वाइस प्रेसिडेंट इज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा होता है, मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होता है, गलत, ओनली 1 आ जाएगा। इंडिया सक्सेस, और ये सही है, आसान क्वेश्चन था, डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं, ये तो बहुत आसान था। राजा राज चोला चोला का था। अमोघ वर्षा राष्ट्रकूता का था। ये कुर्दुनगांव ये फेमस किंग नहीं है, बट ऑप्शन में इसकी जरूरत ही नहीं थी, पांड्या का था। और महेंद्र वर्मन पल्लवा का था, इसने हराया भी था उसको। किसको हराया था इसने? हर्षवर्धन को किसने हराया था, भूल गया मैं नाम यार अभी। अपिकू मूवमेंट कर्नाटक से शुरू हुआ था। 4 और 3, 4 दोनों ऑप्शन थे, 3, 4 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मैं 4 मार के आया हूँ, देखो क्या रहेगा। PM मुद्रा योजना, मुद्रा योजना तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की, ओनली 3। ये क्वेश्चन भी अच्छा था भाई, एपिक, ये मेरे को पता थे। EVM आई थी 1980 में, फोटो आइडेंटिटी कार्ड 93 में, नोटा सबसे लास्ट में नहीं आया था, लास्ट सेकंड था। ये क्वेश्चन आसान था। इवेपोरेशन ऑफ स्वेट और हॉट ड्राई डे, बट इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। भारत पोल CBI ने जारी किया है। 3, 1, 2, 4, 3, 1, अरे यार इसमें तो 1, 3 आना चाहिए मेरे हिसाब से, शायद गलत हो सकता है ये। उल्लास दीक्षा भारत निर्माण, ओनली 3 नोट पूछ रखा है। इसराइल आयरन डोम, ये तो आसान क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल क्वेश्चन ये यहाँ गलत हो सकता है, ये पता नहीं मैंने क्या किया है। ये तो पहली स्टेटमेंट सही है, 1990 में HDI इंडेक्स लॉन्च किया गया था UNDP द्वारा, सही होगी। किसने किया था ये? महबूब उल हक ने किया था और S परिसनर ने किया था। मैंने सही मान ली दोनों, बट ये शायद परिसनर गलत नाम दे रखा हो यहाँ पे, तो सही भी हो सकती है, मैंने दोनों सही मान ली। नेशनल वोटर डे 25 जनवरी 26 जनवरी से एक दिन पहले होता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को, 27 जनवरी को नहीं होता, तो दूसरी गलत होगी। तो 2, 3 और 1, 2, 1 तो सही, 2, 3 आंसर आ गया। ये देखो मैंने इसमें लगाया लॉजिक। अब जल्दी से लास्ट के 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रह गए, 2 मिनट में पूरा कर देते हैं इसको। मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते और तो आगे शायद डिस्कस करने के है भी नहीं। मैंने इसमें लॉजिक लगाया, मेरे को कुछ भी नहीं आता था। मैं कहा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पता था, 1952 आज़ादी के जस्ट 2-3 साल बाद हो गया था ये। फिर ड्रोन प्रोट एरिया, फूड फॉर वर्क, कम्युनिटी डेवलपमेंट, अगर 2 पहले आ गया तो 2 के बाद 4 तो अपने आप आएगा नहीं। अब रह गई ये दोनों में से पहले कौन सा आएगा? फूड एंड वर्क एंड ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, काम करो, उसके बदले तुम्हें फूड दे देंगे। फिर बाद में समझ डेवलप होती है कि ना यार इनको ट्रेनिंग दो कि इनको काम करना है, ताकि हमें फूड देने की जरूरत ही ना पड़े, खुद ही कमा ले फूड के लिए। तो यानी 1 पहले 3 बाद में, मैंने इस लॉजिक से मारा, सही मिलेगा। न्यू पंबन ब्रिज रेलवे विकास निगम लिमिटेड ने बनाया तमिलनाडु में, ये तो पता था। और नवरत्ना कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर। मैंने सोचा यार ये कहीं महारत्ना हो, क्योंकि मैंने पढ़ा था 2 रेलवे की कंपनीज को महारत्ना स्टेटस मिला, एक तो IRCTC को और एक और किसको मिला था इस साल 2024-25 में ही। वहाँ कभी यही हो दूसरी रेलवे विकास निगम लिमिटेड, और इस जानबूझ के लिखा हुआ नवरत्ना यहाँ पे, तो मैंने इसको गलत मान लिया। सेकंड तो सही है, ही वर्टिकल ब्रिज है ये फर्स्ट, बट बाद में देखा तो दोनों ही सही है, क्वेश्चन होगा गलत। ये आसान है, डिस्कस की जरूरत नहीं है। सुएज कैनाल किसको जोड़ती है? सुएज कैनाल यहाँ रेड सी है, यहाँ मेडिटेरियन सी है, रेड और मेडिटेरियन को जोड़ती है। 2 और 3 आंसर आएगा। मिशन लाइफ तो जून 2022 में लॉन्च हुआ था, बट COP 26 में होता, 25 में नहीं। ग्लासगो में हुई थी जो इंग्लैंड में। ये क्वेश्चन सही है, आसान था। ये क्वेश्चन आसान था, ये आसान था। ऑपरेशन ओलिव ये गलत हो गया, यहाँ पे अगस्त गलत है। नौकरे की आसान था। ये देखो क्या रहेगा यार,
DPSP गलत हो सकता है। अमर्त्य सेन, नो आइडिया। ज्ञानपीठ अवार्ड, ये सही, 1 और 2, ये भी सही मिल सकता है। चलो दोस्तों, ये मैंने पूरा पेपर आपको डिस्कस कर दिया है। इससे आपको नॉलेज भी मिली होगी और पेपर में कैसे लॉजिक तुक्के मारने शायद थोड़ा बहुत वो भी समझ आया होगा। तो बाय, अलविदा, सी यू।